नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स आपकी करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज और उनसे रिलेटेड आपकी एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस हैं और न्यूज हैं, वही अपन डिस्कशंस करेंगे। ओके, एवरीडे क्लास होती है रेगुलर। अगर आप रेगुलर देखते हैं तो वेल एंड गुड, आई होप आपको बेनिफिट्स मिल रहा होगा। रेगुलर नहीं देखती तो प्लीज़ रेगुलर बनिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, कोई भी एग्जाम्स के प्रिपरेशंस करें, आईबीपीएस आरआरबी हो गया, आईबीपीएस की एग्जाम्स हो गए, एसबीआई के एग्जाम्स हो गए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह सेशंस आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें अपन बात करते हैं पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट न्यूज, एमसीक्यूज, कोई भी क्वेश्चन हो आपके स्टैटिक के हो गए, करंट रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, सभी कुछ मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है सेशंस को ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा आपका कोई सजेशंस हो तो जरूर टाइप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। न्यूज़पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, सर हमको न्यूज़पेपर दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, पीडीएफ आपके लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, बताइएगा अगर चाहिए तो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर बटन को जरूर क्लिक करें एंड वीडियो को शेयर करें। अच्छा लगे, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे, आपको कुछ भी हेल्प हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कोई सजेशन हो तो टाइप कर दीजिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, मैं इसमें डिस्कशंस होगा अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी होमवर्क क्वेश्चंस, राइट, एचक्यू जिसको कहते हैं, होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था, आई होप आपने आंसर दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में अपन डिस्कशंस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट। थर्ड में रहेगा माय डियर एस्पिरेंट्स आपके टॉप लेवल की जो आपका होमवर्क क्वेश्चंस हैं, वह क्वेश्चंस आपको डिस्कशंस यानी कि एक तरह से आंसर्स आपको देना है। ओके, तो ये 3 पार्ट्स में आपका पूरा का पूरा सेशंस रहेगा। अच्छी न्यूज है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है, वही अपन इसमें डिस्कशंस करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस आपके सामने है, लुक एट दिस क्वेश्चंस। देखिए क्या कहता है, विच कंट्रीज प्लानड टू होस्ट 2021। कोई भी एग्जाम्स हो, अपकमिंग एग्जाम्स में ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस दैट इज द सुपर इम्पोर्टेंट मार्क करिए। वाई? क्योंकि 2021 का एक समिट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा, राइट। तो किस पूछा है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी कि अपेक जिसको कह सकते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, जो समिट कहाँ होगा वर्चुअली, इसकी मेजबानी कौन करेगा, यह क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो यह मेजबानी इसकी करेगा न्यूजीलैंड, राइट। न्यूजीलैंड इसकी मेजबानी करेगा, याद रखिएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, राइट। 2021 का 2021 की मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा, राइट। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, डॉलर वहाँ पर करेंसी चलती है, याद रखिएगा। ओके, एंड माय डियर फ्रेंड्स, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इस चीज़ को नोट कीजिएगा क्योंकि हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज बन सकता है। ओके, इसका हेडक्वार्टर है माय डियर फ्रेंड्स सिंगापुर में, राइट। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, राइट। एंड देन इसके 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर्स, एक तरह से फाउंडर ईयर है 1989। एंड मोहिजुद्दीन यासीन ये इसके चेयरपर्सन से अभी रिसेंट में। ओके, आई रिपीट अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल एशिया एपेक है जो शिखर सम्मेलन है, वो कहाँ आयोजित होगा, 2021 का ही न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की कैपिटल से वेलिंगटन एंड डॉलर वहाँ पर करेंसी चलती है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग इसका हेडक्वार्टर है आपका सिंगापुर में। एंड 1989 इसका फाउंडेशन ईयर है। और मोहिद्दीन, एक तरह से कह सकते हैं मोहिद्दीन यासीन यहाँ की चेयरपर्सन से इस पर्टिकुलर चीज़ की, ओके, इस पर्टिकुलर समिट्स। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया।
नहीं समझ में आता तुरंत टाइप कीजिएगा, समझ में आता तो थम्स अप दीजिएगा। इसका आंसर होगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं आज की न्यूज़ पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है यह न्यूज है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों की न्यूज जो इम्पोर्टेंट बनती है वही अपन डिस्कशन करते हैं। ओके, इंटेल्स कैपिटल पिक्स अप 0.39% स्टेक इन जियो। देखिए बहुत सी कंपनियां, बहुत सी एक ऐसी जो बाहर की कंपनियां जो उन्होंने जियो में बहुत सा पैसा इन्वेस्ट किया है। लाइक दैट फेसबुक हो गया, दुबई एक सऊदी अरब की कंपनी हो गई, राइट। एक KKR जो फ्रेंचाइजी है जो शाहरुख खान है, IPL की टीम है KKR, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, राइट। फेसबुक ने सबसे ज़्यादा, फेसबुक ने लगभग 9.99% इतना इन्वेस्ट किया है अपने जियो में। तो देन उसी कड़ी में अभी इंटेल्स ने भी कैपिटल्स में से 0.39% इन्वेस्ट किया है जियो प्लेटफॉर्म में। यह भी आप याद रखिएगा, आपको परसेंटेज की बेसिस पे पूछ सकता है। लगभग इसकी अमाउंट है 1894, राइट। 1894 इसकी टोटल्स इसकी अमाउंट है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। ओके, 0.39% इंटेल्स ने जियो में इन्वेस्ट किया है, फेसबुक ने भी इन्वेस्ट किया था, KKR ने भी इन्वेस्ट किया था, सऊदी की अरब की कंपनियां हैं उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर जियो प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं अभी तक। क्लियर, समझ में आया? नहीं समझ में आता तुरंत टाइप कीजिए, समझ में आता है तो लाइक कीजिए। ओके, नेक्स्ट आपके सामने एक ऑब्जेक्चुअली और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्स का क्वेश्चंस बना सकता है। बॉलीवुड डांसिंग क्वींस सरोज खान टेक्स फाइनल प्रो, राइट। जी है सरोज खान, बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, डांसिंग क्वीन है, कोरियोग्राफर थी है सरोज खान, राइट। इनको हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया है। ओके, निधन हो गया, इस चीज को आप याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका प्रोफेशंस पूछ सकता है, सेकंड इनकी आपकी एक तरह से कह सकते हैं नेम पूछ सकता है, क्या नेम है इनका, राइट। तो याद रखिएगा सरोज खान इनका नेम है, और यह एक कोरियोग्राफर थी डांसिंग, जिसको आप कह सकते हैं कोरियोग्राफर, फिल्मों में और के माध्यम से डांस कोरियोग्राफ करते थे, राइट। एंड माधुरी दीक्षित आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के माध्यम से एक तरह से उनको भी इन्होंने ही सिखाया था सरोज खान ने, राइट। माधुरी जी को, ओके, माधुरी दीक्षित को। क्लियर, इस चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशन, सेकंड इनका नेम आपको पूछ सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बना सकता एग्जामिनर। ओके, क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ तक? नहीं समझ में आया तो तुरंत टाइप कीजिए, समझ में आया तो जरूर लाइक कीजिए। कोई भी आपका डाउट हो तो पूछिएगा जरूर एक बार कि सर ये मेरा डाउट है, ये चीज़ नहीं समझ में आई है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, व्हाट इज द आंसर्स ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर्स आप दीजिए। ओके, देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। कल मैंने डिस्कशंस किया था, जिस किसी स्टूडेंट्स ने मेरा कल यानी कि यस्टरडे का वीडियो देखा है वह इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को एकदम करेक्ट आंसर दे सकता है। इसीलिए कहता हूँ रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, एवरीडे आप देखिए वीडियो को, गारंटी है जीके में आप कभी क्वेश्चंस नहीं भूलोगे, अच्छे से आपको प्रिपेयर करवा दूँगा। ओके, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज एनुअल सेलिब्रेशंस टेकिंग प्लेस ऑन। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस एक वार्षिक उत्सव है, राइट। एक कब बनाया जाता है, यह मैंने क्वेश्चंस पूछा है, राइट। तो प्लीज आंसर दे कमेंट बॉक्स में, ये कब बनाया जाता है माय डियर एस्पिरेंट्स। यह बनाया जाता है 3 जुलाई को। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ? 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में बनाया जाता है। 1 जुलाई माय डियर एस्पिरेंट्स, 1 सेकेंड, 1 जुलाई माय डियर एस्पिरेंट्स, 1 जुलाई को आपकी बनाया जाता है डॉक्टर्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट अभी के लिए, रिसेंट कोई भी एग्जाम्स हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर्स डे। और इसी दिन आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट CA डे के रूप में भी बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके,
29 ऑफ जून को स्टैटिक्स डे जिसको आप कह सकते हैं सांख्यिकी आप कहते हैं हिंदी में, इसको सांख्यिकी दिवस 29 ऑफ जून को बनाया जाता है। 3 ऑफ जुलाई को माय डियर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, राइट, ये आपका बनाया जाता है 3 ऑफ जुलाई को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे आपकी 3 जुलाई को, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 1 जुलाई को, 29 ऑफ जून को स्टैटिक यानी कि सांख्यिकी दिवस के रूप में बनाया जाता है। ये इसकी पर्टिकुलर आप देख लीजिए, डी इसका करेक्ट आंसर, ये मैंने कल की कटिंग्स यहाँ पर ऐड कर दी है। ओके, एंड डेज से रिलेटेड माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, जून मंथ का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको जाके देख लीजिएगा। सारे डेज मैंने कवर किए हैं उस पर्टिकुलर डेज से रिलेटेड, उसकी थीम क्या क्या है, कब पहली बार कब बनाया गया था, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनता है बार बार, तो यह भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको चाहिए कि सर हमको लिंक दे दीजिए, हम देख लेंगे, पीडीएफ दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे, तो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, ये भी आप देख लीजिएगा, जून के सारे मैंने कवर किए हैं उसमें पर्टिकुलर में। ओके, देखिएगा, आपका कोई सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। एक चीज़ और बता दूँ माय डियर फ्रेंड्स, यह इसका 11th एडिशन था, 11वां संस्करण था 2020 में, यानी कि अभी जो था ये 11वां संस्करण था। ओके, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है who was recently awarded Mahalanobis Award on National Statistics Day 29th जून। यह भी मैंने कल के वीडियो में डिस्कशंस किया है, कटिंग न्यूज़ की जो कटिंग्स थी उसमें मैंने बताया है। प्लीज़ उस चीज़ को जाके ज़रूर देखिएगा एक बार, हो सकता है आपको कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस को बार बार देखने से आप रिवाइज अच्छे से होता है और अच्छे से प्रिपेयर भी होता है। तो ये थे सी रंगराजन, राइट, ये इसकी कटिंग से आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये कटिंग्स थी, राइट। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, सी रंगराजन को महिला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 29 ऑफ जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस था, उनके उपलक्ष्य में इनको सम्मानित किया गया है। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Everton Weeks, who passed away recently, is associated with which sports? जो इनका अभी निधन हो गया था, एवर्टन विक्स, यह क्वेश्चंस भी मैंने कल की न्यूज़ में बताया है। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, बार बार कहता हूँ, रेगुलर देखिए, एवरीडे देखिए और पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। 20 से 23 या 25 मिनट का टोटल वीडियो होता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं होता। अब सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी कवर हो जाती है। ओके, तो एवर्टन पिक्स का जो निधन हुआ है वह किस खेल से जुड़े थे? वह जुड़े थे क्रिकेट से। क्रिकेट उनका प्रोफेशन था और वेस्ट इंडीज़ के ये प्लेयर थे, याद रखिएगा। एवर्टन एवर्टन पिक्स, राइट, एवर्टन पिक्स, याद रखिएगा। ये एक वेस्ट इंडीज प्लेयर थे, बैट्समैन थे, क्रिकेट एक तरह से हो गया, प्रोफेशन पूछ गया, एंड इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं 5 टाइम्स कंटिन्यू इन्होंने शतक लगाए हैं एक मैच में, राइट। मैचों में यानी कि 5 मैच इन्होंने खेले, 5 मैचों में इन्होंने 5 शतक कंटिन्यू लगाए हैं। अभी तक वह ऐसा रिकॉर्ड किसी भी पर्सन के, किसी भी बल्लेबाज के नाम में नहीं है, राइट। तो इससे यह फेमस है, पहला इनका नाम फेमस है एवर्टन पिक्स। सेकंड, इनका प्रोफेशंस में एक तरह से है, राइट, प्रोफेशंस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बना सकता है, वह क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको यह पूछ सकता है यह किसके देश के खिलाड़ी थे? तो यह वेस्ट इंडीज प्लेयर थे, राइट। ये 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको दे सकता है। ओके, विच स्टेट topped in fish productions based on volumes age per annual marine fish landings in India for 2019 reports of CMFRI, राइट, के आधार पर भारत में वार्षिक समुद्री मछली लैंडिंग के अनुसार मात्रा में पर मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यह क्वेश्चन पूछा है, राइट। भारत में वार्षिक समुद्री फिशरीज यानी कि मछली लैंडिंग के अनुसार भारत के आधार पर मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वह स्टेट है तमिलनाडु, राइट। तमिलनाडु मछली उत्पादन के
सबसे पहला स्थान इसने प्राप्त किया है, राइट, CMFRI की रिपोर्ट्स के अनुसार। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच IIT अलॉन्ग विथ एम्स, कौन सी ऐसी IIT और अलॉन्ग विद यानी कि साथ ही साथ एम्स के डॉक्टर्स डेवलप्ड एन कोपाल्स 19, राइट, कोपाल्स 19 टेक्स प्लाज्मा डोनर्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, राइट। जो डॉक्टर्स हैं एम्स की और IIT के, कौन सी ऐसी IIT है जिसने कोविड-19 के लिए से पुनर्प्राप्त प्लाज्मा दाताओं को ट्रैक करने वाला एक ऐप कोपाल्स 19 एक विकसित किया है? कौन सी ऐसी IIT है? तो माय डियर फ्रेंड्स, वह है IIT दिल्ली। आपको मालूम है IIT दिल्ली में ही, यानी कि दिल्ली में ही पहला, अपने भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी वहीं पर भी आयोजित हुआ। ओके, तो IIT दिल्ली। IIT मद्रास पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो BSc की डिग्री प्रदान करेगी। यह अभी आप याद रखिएगा, रिसेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के शोम जिले में 65वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2020 में 3 श्रेणियों के तहत 2020 स्कॉच पुरस्कार प्राप्त किए हैं? कौन सा ऐसा स्टेट है? तो वह स्टेट है नन अदर देन नागालैंड, राइट। नागालैंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नागालैंड के शोम जिलों में 65वां स्कॉच सम्मेलन 3 श्रेणियों में इन्होंने पुरस्कार बांटे हैं, राइट है। नेक्स्ट देखिए, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर inaugurated an urban forest in the office of CAG. Who is the current CAG? करंट CAG कौन है माय डियर फ्रेंड्स अभी वर्तमान में, राइट, राइट। तो यह है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि इज द करंट CAA भारत के लिए, राइट। करंट, हु इज द करंट CAG? तो इंडिया के लिए राजीव महर्षि एक तरह से अभी वर्तमान में CAG है, राइट। प्रकाश जावड़ेकर ने CAG के कार्यालय में एक शहरी वन का उद्घाटन किया था, राइट। तो CAG कौन है अभी? राजीव महर्षि। ये क्वेश्चंस पूछा है, ओके। और इससे घुमा के आपको भी क्वेश्चंस बना सकता है कि अभी जो CAG के कार्यालय में एक शहरी वन का उद्घाटन किया है वो कौन से मंत्री ने किया है, यह भी आपको पूछ सकता है। तो प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट देखिए, HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर जो कि रमेश पोखरियाल निशंक है, राइट। रमेश पोखरियाल निशंक, यह भी आप याद रखिएगा। इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, उत्तराखंड, ओके। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, राइट। इन्होंने दोनों ने मिलकर टू लॉन्च, क्या लॉन्च किया है? अ सीरीज ऑफ इंटरैक्टिव सीजन्स टू इंस्पायर स्कूल चिल्ड्रंस। मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि आपकी रमेश पोखरियाल निशंक एंड खेल मंत्री किरण रिजिजू ने स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के लिए एक इंटरैक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला का लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया है? तो दैट इज द फिट इंडिया टॉक्स, राइट। याद रखिएगा, फिट इंडिया टॉक्स इन्होंने लॉन्च किया है स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के लिए, इंटरैक्टिव करने के लिए, राइट। तो C इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, द रेलवे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अचीव्ड ए रिकॉर्ड बाय रनिंग मोर देन 100 फ्लाइट ट्रेन्स इन जून 2020। किस देशों ने, कौन सा ऐसे देश ने, किस रेलवे ने जून 2020 में 100 से अधिक फ्लाइट ट्रेनें चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया है? कौन कौन से देशों ने? तो वह देश है इंडिया और बांग्लादेश, राइट। इंडिया और बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, टका यहाँ पर करेंसी चलती है। शेख हसीना यहाँ की प्रेसिडेंट है, ओके। शेख हसीना, आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेशनल स्पोर्ट्स पूछे तो इसका नेशनल स्पोर्ट्स है कबड्डी, यह भी आप याद रखिएगा, ओके। तो C इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने बुक्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। Who among the following has written book Futures of Higher Education's 9 mega trends? 9 mega trends नामक बुक्स, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशंस 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? वह लिखी है माय डियर फ्रेंड्स वी पट्टाभीराम ने, राइट। वी पट्टाभीराम ने, यानी कि A ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वी पट्टाभीराम ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स की एक पुस्तक लिखी है और याद रखिएगा इसको लॉन्च किया था वेंकैया नायडू, राइट। वेंकैया नायडू ने इस पर्टिकुलर बुक को लॉन्च किया है, ओके।
ये देख लीजिए, फ्यूचर्स ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, हॉनरेबल श्री वेंकैया नायडू, जो हॉनरेबल्स वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है इंडिया के, वेंकैया नायडू। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ओके, आपको देखिए क्वेश्चंस पूछ सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम पूछ सकता है, सेकंड क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको इसका लेखक, राइट, बुक्स का नाम, बुक्स का लेखक कौन है। थर्ड क्वेश्चन आपको रिलीज के क्वेश्चंस पर बना सकता है, कौन इसको रिलीज किया है, ये भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, और नेक्स्ट और अंत में आपके आज का सवाल यानी कि आज का क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन है, राजाजी टाइगर रिजर्व विच इज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू विच स्टेट, जो अभी रिसेंट न्यूज में था, समाचार में था, वह कौन से राज्य का पार्क है, टाइगर रिजर्व है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब का। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, राइट। नहीं तो अपन कल डिस्कशंस करेंगे, यानी कि कल यानी कि मंडे को। क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आए होंगे क्वेश्चंस। आपकी कुछ भी हेल्प हुई है तो लाइक करना मत भूलना, औरों के साथ शेयर करना, ताकि आप जितनी अच्छे से शेयर करोगे भगवान भी आपको उतना ही अच्छा देगा, राइट। शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को, पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो जरूर मिलते रहें। ओके, so thank you so much for watching and sharing. I hope you will enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much friends. Jai Hind, Jai Bharat. Be healthy, be positive. धन्यवाद, नमस्कार।